हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी इसको डिस्कस करेंगे। वी यूज़ डिफरेंट मटीरियल एंड सर्विसेज इन आर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग तरह के मटीरियल और सर्विसेज यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आर इमीडिएट सराउंडिंग। बहुत से ऐसे सर्विसेज और मटेरियल होता है जो तो इमीडिएटली ही हमें मिल जाता है हमारे आसपास से, while other required are met by bringing things from other places। बहुत सा ऐसा है जो हमें दूसरी प्लेस से लेके आना पड़ता है। goods and services do not move from supply local to a demand locals as their own। भाई जो भी सामान है, गुड्स और सर्विसेज अपने आप नहीं जाता जिसके पास ज़रूरत होती है। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन एंड टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटी द नीड ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, सामान को पहुंचाने के लिए ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट की। ओके, सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फैसिलिटी में, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन वाले फील्ड में वर्क करते हैं। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो इनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं जो कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये सारा प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। थस द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है एक कंट्री का, वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन ऑफ अ गुड की प्रोडक्शन के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर और उनकी मूवमेंट के ऊपर। देयरफॉर एफिशिएंटली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अ प्री-requisites फॉर अ फास्ट डेवलपमेंट। तो फास्ट डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट वी कैन से वो है थिंग है, वी कैन से मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आर अर्थ। जो मूवमेंट है वो 3 ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स और सर्विसेज की ये मूवमेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं हमारी अर्थ के। एक कैसे कैसे हम मूवमेंट कर सकते हैं? लैंड के ज़रिए, वाटर के ज़रिए और एयर के ज़रिए। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो इन्हीं के बेस्ड पे हम जो ट्रांसपोर्ट है उसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है लैंड, एक है वाटर, एक है एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, ये देख सकते हो आप, ये देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड में आ जाती हैं रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस और वाटर में इनलैंड्स एंड ओवरसीज। एयर में आ जाती हैं डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक में पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट अंडर एयरलाइंस ये आ जाती हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस। पहले शुरू में बहुत लंबे समय तक ये ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ये लिमिटेड था, रिस्ट्रिक्टेड था लिमिटेड स्पेस तक। विद डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की होती है, द एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, तो ये एरिया है ट्रांस एंड ट्रेड का, वो एक्सपैंड होता गया फार एंड वाइड। टुडे द वर्ल्ड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ द एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। तो अब ये पूरा वर्ल्ड हमें एक विलेज जैसा लगता है, छोटा सा लगता है, ओनली बिकॉज ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ अ इक्वालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये भी बहुत अच्छा इसने रोल प्ले किया है ये इक्वालिटी डेवलपमेंट को अचीव करने में। देयरफॉर द ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर अ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसीलिए हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ओके, टुडे इंडिया इज अ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशो कल्चर प्लूरलिटी। चाहे हमारे इंडिया में अलग अलग सोशो कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज के बोले थे, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मगर फिर भी हमारे इंडिया के लिंक हैं और भी वर्ल्ड के साथ और भी कंट्रीज़ के साथ। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एट्सेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस इन मैनी वेज। ये सभी ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मीन्स है, ये सभी हमारे सोशो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू अ वाइटलिटी टू इट्स इकोनॉमी। लोकल लेवल से लेकर
इंटरनेशनल लेवल तक जितना भी ये ट्रेड्स हैं वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं. इट हैज़ enriched our life and added subsequently to growing amenities and a facility for the comforts of life. तो ये हमारी लाइफ में comforts भी लेकर आए हैं. In this chapter you will see how modern means of transport and communication serves as a lifeline of our nation and its modern economy. तो इस चैप्टर में हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट ने कैसे हमारी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आया है और इकोनॉमी में. इट्स एविडेंट दैट अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज़ अ प्री रिक्विसाइट फॉर अ लोकल नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड फॉर टुडे. तो ये इसी अच्छे नेटवर्क के कारण ही ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के कारण ही लोकल नेशनल और ग्लोबल लेवल पे ट्रेड हो रहा है आज. तो ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल से देखेंगे. ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला आता है रोडवेज में क्या है. इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड. तो इंडिया में लार्ज नेटवर्क है रोडवेज का, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर. इन इंडिया रोडवेज जैसे सड़कें आ जाती हैं वो रोडवेज में आती हैं. ओके, हैव अ preceded railways, they still have an edge over a railway in view of the ease with which they can be built and maintained. भाई देखो, अगर रेलवे और रोड दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छी होती हैं रोडवेज. क्यों? क्योंकि ये तो ईजी होते हैं और इनको बिल्ट करना और मेंटेन करना ईजी होता है रादर देन रेलवेज. The growing importance of the road transport vis-a-vis rail transport is rooted in the following reason. क्योंकि construction of the coast railway is much lower. क्योंकि जो construction होती है रोडवेज बनाने की रेलवे लाइन से बहुत कम होती है. Okay, roads can travel comparatively more dissected and undulating topographical. ये यानी कि हर एक एरिया में हमें रोडवेज के ज़रिए जा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम हर एक एरिया पे रेलवेज के ज़रिए जाना मुश्किल हो जाता है. रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड सच एज ट्रेल्स माउंटेन सच एज द हिमालय. तो देखो यानी कि अलग अलग स्पेस पे एक जैसे स्लोप के ढलान वाले भी आपको रोड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हिमालय में. रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑफ अ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ अ गुड एवर अ शॉर्ट डिस्टेंसेस. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड डोर टू डोर सर्विसेज. भाई ये भी है कि ये जो रोडवेज है ये डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जो कॉस्ट है लोडिंग की अनलोडिंग की वो बहुत कम है. रोड ट्रांसपोर्ट है ये यूज़ किया जाता है यूज एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड टू लिंक बिटवीन अ रेलवे स्टेशन एयरलाइन एंड अ सी पोर्ट. तो ये लिंक भी बनाता है और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जैसे कि रेलवेज है एयर है और सी है इनमें भी लिंक बनाए रखता है. In India, roads are classified in a following 6 classes according to their capacity. Capacity के according is हमारे इंडिया की ट्रांसपोर्ट को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. Look at the map of the national highway and find out about the significance role by this road. तो ये देखो अलग अलग मैप में भी आपको दिखा दूंगी मैं. तो सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे. तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज. तो ये देखो बड़ा एक रोडवेज बनाया गया है जिसमें ये सभी बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली है कोलकाता चेन्नई मुंबई और दिल्ली ये 6 लेन सुपर हाईवे बनाए गए हैं जिनको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बोला गया है. नॉर्थ साउथ quadrilaterals linking Srinagar, Jammu Kashmir and Kanyakumari, Tamil Nadu and east-west corridors connecting Silchar, Assam and Porbandar, Gujarat and the part of these projects. The major objective of this superhighway is to reduce the time and distance between the mega cities of India. ये ऐसे क्यों बनाए गए हैं ताकि टाइम की बचत की जा सके इन बड़े बड़े शहरों में जाने के लिए. ओके, और इनमें लिंक बैठाया
जा सके। दीज हाईवेज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो हाईवेज हैं इनको इम्प्लीमेंट किसने किया है, ये किए गए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। ओके, आगे है नेशनल हाईवे। पहले मैं ये दिखा देती हूँ आपको मैप में। ये देखो, ये जो येलो कलर के ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स है, ये देखिए, ये देखो ये जोड़ती है बड़े बड़े शहरों को। ये देखो ये वाली, ये जो येलो कलर की है ना सारी लाइन, ये देखो यानी कि बड़े बड़े शहरों को, ये बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है, ये येलो कलर की जो भी आपको दिख रही है। ओके, ये देखो, ओके, यानी कि ऑलमोस्ट बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ती है ये वाली लाइन। ओके, उसके बाद है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री। ये जो नेशनल हाईवे हैं ये एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री को लिंक करते हैं आपस में। और दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम, इनको प्राइमरी रोड सिस्टम भी बोला जाता है। एंड लेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और इनको कौन मेंटेन करता है, इनको मेंटेन करता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि CPWD। A number of a major national highway run in the north, south and the east-west direction. The historical Sher Shah Suri Marg is called the national highway number 1 between Delhi and अमृतसर। अमृतसर और दिल्ली के बीच वाला जो मार्ग है उसको शेर शाह सूरी मार्ग नाम से जाना जाता है और वो नंबर 1 नेशनल हाईवे माना जाता है। ये अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस है। यू कैन सी फाइंड आउट प्लेसेस लिंक बाय द नेशनल हाईवे 2 and 3। ये फर्स्ट पे बता दिया है हमने, सेकंड एंड थर्ड आप बताओगे। आगे है स्टेट हाईवेज। रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज अ स्टेट हाईवेज। तो ये देखिए, जो रोड्स स्टेट टू स्टेट कैपिटल टू और डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ता है उसको स्टेट हाईवेज बोलते हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को मेंटेन करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स कनेक्ट विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एक जिला हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, वो जिले के साथ जो और प्लेसेस है उसको साथ ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट करती हैं। दीज रोड्स आर मेंटेन बाय जिला परिषद। ये जिला परिषद इनको मेंटेन करता है। अदर रोड्स में आ जाते हैं जो रूरल रोड्स हैं विच लिंक रूरल एरिया एंड विलेज विद द टाउन आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दीज रोड्स आर रिसीव्ड स्पेशल इम्प्यूटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सेवक सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इनकी वी कैन से ये रिसीव करते हैं जो भी इनके ऊपर खर्चा आता है। अंडर दिस स्कीम अ स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज in the country is linked to a major town to the country by an all season मोटेबल रोड। यानी कि जो मोटेबल गारे चिकड़ वाले रोड हैं उनको जानी कि पक्का बनाया जाए और कंट्री के पर्टिकुलर स्टेट वगैरह के साथ उसको जोड़ा जाए। ठीक है, यानी कि पक्के बनाए जाए, उनको भी जो कनेक्ट किया जाए विलेजेस को। आगे है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स and maintain roads in the bordering areas of the country. This organization was, ये जो bordering country है, bordering area है, ये जो organization है इसको 1960s में develop किया जाता है for the roads for the strategic importance in the northern and ईस्टर्न बॉर्डर एरिया, जो नॉर्थ और ईस्ट वाला बॉर्डर एरिया है उसको मेंटेन करने के लिए। दीज रोड्स हैव बीन इम्प्रूव्ड एक्सेसिबली इन एरिया ऑफ सच अ टेरेन एंड हैव हेल्प्ड टू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। तो ये जो एरिया है ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये देखो कितना ये हिली ट्रैक्स देख रहे हो, ये देखो ये सड़क है कितनी, ये देखो कैसी सड़क है देख रहे हो ना आप, छोटी छोटी, ये देखो ये वाली सारी, ये ओके, ये रोड जा रहा है ना, ये वाला है ना, ये देख सकते हो आप, है ना। ये देखिए, ये देखो ट्रैफिक नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर रोड अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर रोड पे, ये देखो ओके।
और रोड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ अ मटीरियल अंडर द देयर कंस्ट्रक्शन सच एज अ मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड। तो मेटल रोड और अनमेटल दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। मेटल रोड वो होता है जो सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमेंस ऑफ कोल वगैरह से बना हुआ है, और देयरफॉर देयर आर ऑल वेदर रोड्स, ऑल वेदर रोड होता है। और अनमेटल्ड रोड वो होता है गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन, वो यानी कि बह कर चला जाता है रेनी सीजन में। ओके, तो ये रेलवेज के बारे में पढ़ने से पहले ये मैप अच्छे से हम देखेंगे। ओके, तो अच्छे से देखेंगे। यहाँ से मैं बता रही थी, ये देखो कोलकाता से होती है ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है ना, ये देखो कोलकाता, ये देखो कोलकाता से ही जाती है। कोलकाता से बड़े बड़े शहर, ये रास्ते में देखो क्या क्या आते हैं, आप देख सकते हो। ये विशाखापट्टनम आता है, चेन्नई आता है, और फिर उसके बाद बड़े बड़े शहरों को मुंबई हो गया, देन अहमदाबाद हो गया, और अपना ये दिल्ली हो गया, है ना। ये देखो वाराणसी, ये बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है, ये जो येलो कलर की आप देख रहे हो, है ना। फिर उसके बाद ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये देखो ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना, ये देखो यहाँ से ये यूरी से शुरू होती है, यूरी श्रीनगर ये सब यहाँ से होते हैं, यानी कि ये पूरे हमारे ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाती है। ये वाली सड़क देख रहे हो ना, ये देखो सारी यहाँ तक जाती है, ये देखिए, और यहाँ तक जाती है कन्याकुमारी तक, कराची, यहाँ तक बस दो रोड बन जाती हैं इसकी, है ना, एक कराची तरफ और एक कन्याकुमारी तक तरफ। ये देखो ये इसको बोलते हैं, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है, और ईस्ट वेस्ट ये देख रहे हो ना, ये वाली रेडिश सी है थोड़ी सी, ये पोरबंदर से शुरू होती है, और ये देखो इतना बड़ा एरिया कवर करती है, और यहाँ तक आती है इम्फाल तक। ओके, ठीक है, इम्फाल तक आती है ये। और ये है नेशनल हाईवे विद नंबर। ओके, ये देखिए नंबर में नेशनल हाईवे बताए गए हैं। तो सबसे पहला नेशनल हाईवे तो हमने बात की थी ना, ये देखो ये नंबर के साथ नेशनल हाईवेज बताए गए हैं, आप देख सकते हो। बहुत हैं, मैं कितने पढ़ाऊँगी, आप खुद अच्छे से पढ़ लेना इसको। ओके, तो ये देखिए नेशनल हाईवेज विद नंबर, कितने नेशनल हाईवेज हैं वो सब आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आगे हम बात करेंगे रेलवेज के बारे में। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ फ्राइट एंड अ पैसेंजर इन इंडिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवे ऑल्सो मेक इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट अ मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ लाइक अ बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। लंबे डिस्टेंस पे, दूर दूर तक, बड़े डिस्टेंस पे अगर हमने जाना है, किसी धार्मिक स्थान पे जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, और साइट कोई सीन देखने के लिए जाना है, तो ये ये ट्रांसपोर्ट अपना बड़ा ज़्यादा सामान लेकर हम जाना चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो रेलवेज द बेस्ट होगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेट integrated force for more than 150 years. Railway in India bind the economy life to the country as well as accelerate the development of our industries and agriculture। और ये हमारी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इंडियन रेलवे। The Indian Railway is the largest public sector undertaking in our country. The first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853 covering a distance of 34 किलोमीटर। तो जो फर्स्ट वाला ये आ सकता है। फर्स्ट जो रेलवे है वो मुंबई टू थाने चली थी, 1853 में इसको स्टार्टअप किया गया था, और ये 34 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने तय किया था। द इंडियन रेलवे इज़ नाउ अ रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन। जो इंडियन रेलवे हैं उनको रीऑर्गेनाइज्ड किया गया और 16 जोन बना दिए गए हैं इंडियन रेलवे के। फाइंड आउट द करंट रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स। आल्सो लोकेट द हेडक्वार्टर्स ऑफ रेलवे जोन ऑन द मैप ऑफ इंडिया। आगे द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द इन रेलवे नेटवर्क टू
in our country has been largely influenced by a physiographic, economic, and administrative factor. The northern plains with their vast level land, जो northern plains हैं, northern जो मैदानी इलाके हैं, vast level land, यहाँ पे vast leveled land है, high population density है और rich agriculture resources हैं, वो provide होते हैं most favorable condition of their growth. However, in large number of the rivers requiring construction of a bridge across there, a wide beds posted some obstacle in the hill trains of the peninsular regions. Railway tracks are led through low hills, gaps और tunnels. तो क्या जी, ये देखो जो रेलवेज है ना, वो हमारे हिल्स के ऊपर से भी जा रही हैं और टनल्स के बीच में से भी जा रही हैं, इस तरीके से भी हमने कंस्ट्रक्ट की हुई हैं. The Himalayan mountains region too are unfavorable for the construction of railway lines due to the high relief. मगर जो हिमालयन रीजन है ये अनफेवरेबल है रेलवेज की कंस्ट्रक्शन के लिए. क्यों? स्पेयर पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है. लैक ऑफ इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी भी कम है यहाँ पे, यानी कि इकोनॉमिकल इतना डेवलपमेंट नहीं होगी. Likewise, it was a difficult to lay railway line on the sandy plains of the western Rajasthan, swamps of Gujarat, forested tracts of Madhya Pradesh, or Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand. The continuous stretch of the Sahyadri could be crossed only through a gaps of passage. जो सह्याद्री है ना, जो घाट्स हैं, उसको भी बहुत गैप थ्रू अ गैप और पासिस से गुजरना पड़ता है. इन रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवेज, जो कोंकण रेलवेज की अभी अभी डेवलपमेंट हुई है अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, हैज़ फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ अ पैसेंजर एंड गुड्स इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक region of India. It has also faced a number of problems such as a sinking tracks in some stretches and a landslide. तो यहाँ पे आप बहुत सी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रेचेस हो गए, लैंडस्लाइड्स, इस तरह के मामले भी सामने आते हैं. Today, the railway have become a more important in the national economy than other means of transport put together. तो ये रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, और ये और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको भी टुगेदर यानी कि इकट्ठा कर रहा है. However, रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र्स फ्रॉम अ सर्टन प्रॉब्लम एज वेल. चाहे ये रेल ट्रांसपोर्ट है, ये फिर भी इसको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. और जैसे कि सफ़र से सर्टन प्रॉब्लम, जैसे कि बहुत से पैसेंजर ऐसे भी हैं जो बिना टिकट से ही वो ट्रैवल कर लेते हैं. थेफ्ट और डैमिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, ये भी बहुत एक चैलेंज हमारे इस इंडियन रेलवे को फेस करने पड़ रही हैं. हैज़ नॉट येट स्टॉप कम्प्लीटली. पूरी तरह से ये थेफ्ट वाला जो चोरी कर लेती हैं लोग, डैमेज कर देती हैं रेलवे की प्रॉपर्टी को, वो अभी तक स्टॉप नहीं हुआ है. पीपल स्टॉप द ट्रेन, लोग ट्रेन को रोक लेते हैं. पुल द चेन, वो चेन होती है, वो एमरजेंसी चेन को अननेसेसरी ही वो पुल कर देते हैं, जिससे बहुत हैवी डैमेज होता है रेलवेज को. थिंक ऑफ इट, इसके ऊपर आप सोचिए. हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम, कैसे हम ये शेड्यूल टाइम पे रेलवेज को चलने में हेल्प कर सकते हैं. तो ये इसमें आप बताइए अपने व्यूज़. आगे है पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया. ये न्यू अराइवल है, ये पाइपलाइन वाला जो प्रोसेस है, ये ट्रांसपोर्टेशन ये न्यू आया है अभी. इन द पास्ट देयर इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज. नाउ दीज आर यूज्ड फॉर द ये पहले इंडस्ट्रीज की तरफ, सिटी से इंडस्ट्रीज की तरफ ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाते थे ये पाइपलाइन. अब जैसे कि क्रूड ऑयल है, पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस है, ऑयल है, नेचुरल गैस फील्ड है, रिफाइनरीज हैं, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो सभी क्या है, ये इसके ज़रिए ही पाइपलाइन के ज़रिए लेन देन होता है. सॉलिड कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन. सॉलिड, लिक्विड तो लिक्विड सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इन पाइपलाइन के थ्रू विद कन्वर्टेड इनटू स्लरी, इनको स्लरी में कन्वर्ट करके. द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ द रिफाइनरीज लाइक बेरूमी, मथुरा, Panipat and gas-based fertilizer plant could be a thought of only because of
पाइपलाइन। इनिशियल कॉस्ट ऑफ, जो इनिशियल शुरू में इसकी जो कॉस्ट थी पाइपलाइन की वो बहुत हाई थी, बट सब्सिक्वेंटली रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। अभी इसकी जो मिनिमम होगी, एवरेज होगी है इसकी जो सेटअप का कॉस्ट है, इट पुट्स आउट अ ट्रांसशिप्ड लॉस और अ डिले। देयर आर अ 3 important network of pipeline transported in country from oil field in a upper Assam, जो oil field है upper Assam to a कानपुर उत्तर प्रदेश, वाई गुवाहाटी, Barondi, Allahabad. It is a branch from the Barondi to a Haldia, why a Rajband to Morigram, and a Guwahati to Siliguri. Okay, from Salaya in Gujarat to Jalandhar in Punjab. Why ये देखो यानी कि पाइपलाइन बताई गई है, सलाद गुजरात में है और जलंधर तक जो जलंधर जो पंजाब में है, वो विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, ये सभी एक पाइपलाइन से जुड़ी हुई हैं। इट हैज़ अ ब्रांच टू, इनकी ब्रांच है जो कनेक्ट करती है कोयाली, जो कि वडोदरा गुजरात के पास है, चकूसू एंड अदर प्लेसेस। ओके, जो गैस पाइपलाइन है वो हजीरा गुजरात से कनेक्ट करती है जगदीशपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वजीरापुर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से। इट हैज़ ब्रांचेस टू अ कोटा इन राजस्थान, इसकी ब्रांचेस कोटा जो कि राजस्थान में है, शाहजहानपुर, बाबरेला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, ये उसमें है। ओके, तो ये थोड़ा सा ये हमारा रह गया था, ये देख लो आप। इंडियन रेलवे ट्रैक्स देख सकते हो, द इंडियन रेलवे नेटवर्क रन्स ऑन अ मल्टीपल गॉज ऑपरेशन। ठीक है, ये गॉज ऑपरेशन के जैसे कि एक्सटेंडिंग ओवर 68,442 किलोमीटर। जो ब्रॉड गॉज हैं वो उसका जो रूट बताया गया है, मीटर गॉज का, नैरो गॉज का, ये रूट सब कुछ बताया गया है, रनिंग ट्रैक, टोटल ट्रैक, ये सब कुछ बताया गया है। ये देख सकते हो आप ध्यान से, अगर पढ़ना, वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी हमने। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटरवेज के बारे में। सिंस द एंशियंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेडिंग कंट्री, तो शुरू से ही, प्राचीन समय से ही इंडिया सी फेडिंग कंट्री रही है। इट सी मेन सेल्ड फ्रॉम फार इंडिया, यानी कि सी से ही जरिए, ओशन के, महासागर के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहे हैं। थस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर, इसी से ही हमारे इंडियन कल्चर और कॉमर्स फैला है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट माना जाता है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवीली एंड बल्की गुड्स, ये सुटेबल होता है जब हमने बहुत भारी और बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है। इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड है क्योंकि इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवे, जो इनलैंड जो हमारे अंदर ही होते हैं वो 14,500 किलोमीटर लेंथ के हैं, और आउट ऑफ दीज, जिसमें से 5,685 किलोमीटर नेविगेटेड बाय द मर्चेंडाइज वेसल, जो मर्चेंट्स हैं उनके वेसल से हैं। द अदर जो द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर एज अ नेशनल वाटरवे बाय द गवर्नमेंट, इनको नेशनल वाटरवे कहा गया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये रेलवेज का ये पूरा जाल दिखाया गया है। ये देखो दिल्ली यहाँ से है, ये दिल्ली से कैसे कैसे सारे ये देखो कनेक्ट करते हैं, आप देख सकते हो। ये कहाँ से, जम्मू से शुरू हुई है, ये देखो बहुत अच्छे से समझाया गया, कितना अच्छा जाल है। अब आराम से देखोगे ना इसको, तो अपनी बुक में विद पेन पेंसिल अपने आप करके देखोगे, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, इतने अच्छे से समझ में आने वाला है ना आपको, आप भूलोगे नहीं। ओके, तो ये देखो एक सारे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, रेलवे लाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम अ बानीहाल टू अ बरमुडा इन अ कश्मीर वैली, लोकेट दिस 2 टाउन्स ऑन द मैप ऑफ द इंडिया। ओके, तो ये है इनलैंड वाटरवेज वाइडली यूज्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये देखो वाटरवेज यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हरिदा, ये नंबर 1 ये वाटर नेशनल वाटर वे बोल सकते हो। ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन असादिया एंड दुबरी, ओके, ये 2 नंबर पे है। और द वेस्ट कोस्टल कैनाल इन केरला, कोटापुरमा, कोलम,
उद्योगामेंडल एंड चंपाकरा। ये कैनल जो 205 किलोमीटर है, ये वाटरवेज नंबर 3 है। स्पेसिफाइड स्ट्रेंच ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर along with a Kakinada Pondicherry stretch of a canal. ये आगे specified stretch of a river Brahmani along with a Mitri river delta channel of a Mahanadi and a Brahmani river and east coast canals. Okay, these are some other inland waterways on which a subsistence transport take a place. There are Mandavi, Zuari, Kambarjua, Sundarbans, Barak, backwater of Kerala. Apart from these, India trade with a foreign country is carried with the ports located along the coast. 95% of the country's trade volume, जो 95% of the country का trade volume हो, वो 60% of the term of value is moved by sea, वो sea से ही move किया जाता है. आगे मेजर सी पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं. विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन तो समझते हो, जो समुद्र वो तटी इलाका, वो 7,516.6 किलोमीटर है. इंडिया इज डॉटेड विद अ 12 मेजर एंड अ 200 नोटिफाइड नॉन मेजर और माइनर पोर्ट्स सब पता है ना, जहाँ पे जो शिप्स होती हैं आती हैं जाती हैं, है ना. दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड. 95% जो ट्रेड होता है वो इन्हीं पोर्ट्स के जरिए होता है. कांधला इन अ कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलपमेंट. ये इंपॉर्टेंट है, जो कांधला है वो कच्छ में है और वो फर्स्ट पोर्ट है डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया है. वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ द लॉस ऑफ अ कराची पोर्ट इन अ पाकिस्तान, क्योंकि जो एक और पोर्ट था जो वो पाकिस्तान में चला गया, कराची पोर्ट. आफ्टर द पार्टीशन, कंदाला ऑल्सो नोन एज, जो कंदाला है उसको भी एज अ दीन दयाल पोर्ट भी बोला जाता है. ये टाइडल पोर्ट है. इट कैटर्स टू द कन्वेंशनल हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड imports of highly productive granary and a industrial belt stretching across the states of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात. ये देख सकते हो, ये ट्रक्स being driven into a vessel at a Mumbai port. Okay, Mumbai is the biggest port with a spacious, natural and well-sheltered harbour. The Jawaharlal Nehru Port was planned with a view of the decongest the Mumbai port and serves as a hub port of this region. Marmagao पोर्ट जो कि गोवा में है इज अ प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री. दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन और एक्सपोर्टर. इस पोर्ट पे जो गोवा में है, यहाँ पे जो 50% जो और है यहीं से एक्सपोर्ट होता है. न्यू मैनगलोर पोर्ट है जो कि कर्नाटका में है. कैटर इनटू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस. आगे कोची है, वो इज अ एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है जो लोकेट करता है एंट्रेंस ऑफ द लंगून विद नेचुरल हार्बर. ये भी एक नेचुरल हार्बर है. ये टैंकर डिस्चार्ज हो रहे हैं क्रूड ऑयल एट द न्यू मैनग्रोव पोर्ट में. ओके, देख सकते हो. मूविंग along the east coast you would see the extreme south eastern port of the Tuticorin in Tamil Nadu. This port has a natural harbor and a rich hinterland. ये जो हार्बर है ये नेचुरल हार्बर है और रिच हिंडरलैंड है. Thus it is a flourished trade. यहीं पे ट्रेड बहुत फ्लरिश होती है. हैंडलिंग ऑफ अ लार्ज वराइटी ऑफ cargoes to even over neighboring country like श्रीलंका, मालदीव्स एक्सेट्रा. तो ये इन कंट्रीज के साथ भी लेन देन होता है इस हार्बर के थ्रू. चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट. ये जो चेन्नई है ये आर्टिफिशियल पोर्ट है यहाँ पे. ओके, इट इज़ रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई. ये मुंबई के बाद इसका रैंक आता है. टर्म ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड एंड कार्गो, किसके की बात कर रहे हैं हम टर्म्स में, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की टर्म्स में. विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक एंड द वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट. ये वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है विशाखापट्टनम. दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज अ आउटलेट ऑफ फॉर आयरन और एक्सपेक्ट. आगे है प्राद्वीप
port located in Odisha, specialized in a export of iron ore. कोलकाता is an inland riverine port. जो कोलकाता है वो inland riverine port है. This port serves a very large and rich hinterland of a Ganga Brahmaputra basin. Being a tidal port, it requires a constant dredging of a Hooghly. Harida port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. Okay, एयरवेज के बारे में देखते हैं कितना है एयरवेज भी पढ़ लेते हैं. चलिए, द एयर ट्रैवल टूडे इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड अ प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो एयरवेज है ये सबसे ज़्यादा तेज और कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है. इट कैन कवर अ वेरी डिफिकल्ट. ये जो एयरवेज हैं ये कवर बहुत डिफिकल्ट जो टेरेन्स है, इलाके हैं, ये वहाँ पे भी इसके साथ हम जा सकते हैं. लाइक माउंटेन्स, ड्रेनी डेजर्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, along with a ocean stretches with a great easily इन एरिया की तरफ से भी हम जा सकते हैं. थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क्ड विद द प्रेस्टीज ऑफ अ बिग रिवर. जहाँ पे ये बड़ी बड़ी रिवर है. दिस सेक्टर रिलीव डेंस फॉरेस्ट. यहाँ पे आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे. फ्रीक्वेंट फ्लड भी आ जाता है. इंटरनेशनल फ्रंटियर भी है. और द एब्सेंस ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट. अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर. तो अब यहाँ पे जाना, सभी एरिया में जाना ईजी हो गया है ओनली बिकॉज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. द एयर ट्रांसपोर्ट वाज अ नेशनलाइज. ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है इनको नेशनलाइज किया गया 1953 में. एयर इंडिया प्रोवाइड्स द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज. ये डोमेस्टिक भी और नेशनल एयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है. पोवाना हेलीकॉप्टर लिमिटेड, Povanhans Helicopter Limited provides a helicopter services to oil and a natural gas corporation in its offshore operation to inaccessible area. जो inaccessible area और difficult terrain area जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होगी, इंटीरियर पार्ट्स होगी जम्मू एंड कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के. ओके, तो एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल. ये कॉमन पीपल की रीच में नहीं है. इट इज़ ओनली in the northeastern state. ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट्स स्पेशल प्रोविजंस आर मेड for to extend to the सर्विसेज ऑफ द कॉमन पीपल. तो इनकी सर्विसेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयर, क्योंकि जब फ्लड वगैरह आ जाता है तब यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है. ओके, खाना पानी राशन देने के लिए. तो कम्युनिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. जितना पढ़ा है आई होप आपको समझ में आया होगा. एक बार खुद भी रीड किया कीजिए. एक बार सुन लिया उसके बाद खुद भी रीड किया कीजिए. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस.